अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू द चैनल सायरा अली मीर। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो अपने बारे में बताना है अपनी ऑडियंस को, क्योंकि अक्सर मुझे सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस आते हैं कि आप अफोर्ड कैसे करती हैं ट्रैवल, और आप अकेली ट्रैवल क्यों करती हैं। और बहुत से लोग तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना शुरू हो जाते हैं कि आप अकेली घूमती रहती हैं, आपने शादी कब करनी है। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए अपनी ऑडियंस को बताने के लिए, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कि हु एम आई और व्हाई आई ट्रैवल सोलो। तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है सो दैट यू कैन नो ऑल द क्वेश्चंस जो आपके माइंड में मेरे बारे में चल रहे होते हैं जब भी आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आप लोग जो वीडियोस देख रहे होते हैं प्लीज़ उनको लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, बताया भी करें, जस्ट देख कर चले ना जाया करें। उस पर थोड़ी सी इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो वीडियो को ग्रो करने में बहुत हेल्प आउट करती है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो टिल द एंड टू नो मोर अबाउट हु एम आई एंड व्हाई आई ट्रैवल सोलो। सो गाइज, बात कुछ यूँ है कि नाम है मेरा सायरा, और बेसिकली मेरे नाम का जो मतलब है वो ही है ट्रैवलर, वंडरर, एक्सप्लोरर। इट्स एन अरेबिक नेम और इसका यही मीनिंग है, सफ़र करने वाली। तो अक्सर जब मैं अपने घर वालों से ये बातें सुनती हूँ ना कि चैन नहीं है इसको, एक जगह ये टिकती नहीं है, हर वक्त ट्रैवल करना है ट्रैवल करना है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने सोच समझ के मेरा नाम रखना था। मेरा नाम क्यों रखा सायरा? एक तो मेरा नाम सायरा, और दूसरी बात मेरा बर्थडे होता है 11 दिसंबर जो कि वर्ल्ड माउंटेन्स डे है। तो जब इतना ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करती हैं तो उनका इफ़ेक्ट तो आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे ऊपर मेरे नाम का और मेरे बर्थ डेट का, जो कि वर्ल्ड माउंटेन्स डे पे होती है, उसका इस कदर असर था जो कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना शायद देखने वालों को लग रहा हो। क्योंकि अक्सर लड़कियां मुझसे पूछती हैं आपको इजाज़त मिल जाती है, आप चली जाती हो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये है वो है। तो बेसिकली मैंने भी बहुत बहुत फ़ाइट किया है इस सब के लिए। और सबसे पहले क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसे होता है कि लड़कियों को क्योंकि इतना फ्रीडम तो दिया नहीं जाता, और ज़्यादातर उनकी शादी कर दी जाती है पढ़ाई कंप्लीट करवा के। तो कुछ अपने साथ ऐसा हुआ कि शादी वाला सीन तो अल्लाह की तरफ से ही हुआ ही नहीं। और फिर ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि जो पर्पसलेस ज़िंदगी होती है ना, उसमें फिर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चले जाते हो। तो देयर शुड बी अ पॉजिटिव पर्पस इन लाइफ। तो हुआ यूँ कुछ कि 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा जब हम लोगों का यूनिवर्सिटी का ट्रिप गया। बेसिकली मेरी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से है, हेले कॉलेज से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है। तो हम लोगों का यूनिवर्सिटी का टूर गया 2008 में। इट वाज अ 10 डेज ट्रिप जो कि गया था नारान और झील सैफल मलोक, एबटाबाद, सिरीपाई और ये सारे एरियाज़ कवर किए थे। तो तब सायरा ने पहली दफ़ा देखे माउंटेन्स अपनी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा। और तब भी उन माउंटेन्स में जैसे मैं गुम सी गई। अब क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मेच्योर, इतना मुझे उस टाइम आइडिया तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये था कि आई फेल्ट रियली गुड। और वो माउंटेन्स जैसे अंदर बस से गए मेरे। उसके बाद फिर 2011 में मैंने एकेडमी के साथ मरी का टूर किया जो कि 1 डे का था। और उसके बाद माउंटेन्स कहीं खो गए, फिर कभी नहीं मिले वो। काफ़ी साल वही लाइफ के दूसरी चीज़ें, जॉब, रिलेशन, शादी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, जॉब में क्या करना है, करियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी वही बातें जो हर इंसान जिससे गुजरता है, यही मैंने भी फेस की। और इस तरह करते करते वक्त गुजरता गया। फिर ऐसा हुआ कुछ कि 2017 में इट जस्ट क्लिक्ड इनटू माय माइंड कि यार मुझे ट्रैवल पे ना जाने के लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये था कि पैसे होने चाहिए आपके पास, और नंबर 2 पे परमिशन। और परमिशन वॉज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि माई फादर इज़ रियली स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। और उस दौर में तो बस ये तो मैं ही ढीठ हूँ तो ये पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज थप्पड़ पहले और बाद में। तो लिहाजा 2017 में ट्रैवल कंपनीज और ये सब कुछ का मुझे पता चला, तो मैंने हिम्मत करके एक 1 डे टूर सवेक लेक जो कि था, एक फेसबुक ऐड मैंने देखा जिसमें ये टूर मैंने देखा। तो मुझे शौक तो था ही शुरू से और मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो लिहाजा मैंने सोचा मौका गनीमत जाना। और मैंने उस टूर में अपनी बहन को और अपनी 1-2 यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स को राज़ी कर लिया कि चलो हम चलते हैं। और मैं निकल गई सवेक लेक।
अब कैसे निकली मैं, जब मैंने जाना था तो मैंने बताया कि मैंने ना जाना है, मासूम सा मुंह बना के। फिर घर वालों को तरस आ ही गया कि चलो यार वनडे का टूर है, सुबह जाना है रात को आ जाना है, खैर है कोई बात नहीं। तो इस तरह मैंने शुरू की, जैसे वो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं ना थोड़ी थोड़ी करके इस तरह मैंने भी टूर की जो मेडिसिन थी ना वो देनी शुरू की। 1 डे, फिर 1 डे से 2 डे, फिर 2 डे से 3 डे। तो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट। 2017 में सवेक लेक, फिर नीलामहन पाउंड्स, फिर कश्मीर मेरी बर्थडे पे, माउंटेन्स डे पे मैंने ये स्टेप लिया कश्मीर जाने का। आई स्टिल रिमेंबर द आइज़ ऑफ माई फादर, जिसने गुस्से से उन्होंने मुझे देखा था कि मतलब ये अपनी मर्जी कश्मीर जाने का प्लान बना लिया, पूछा ही नहीं। तो मैं अपनी बर्थडे पे जाना चाहती थी माउंटेन्स पे, तो इस वजह से मैंने ये प्लान बनाया। अब थोड़ी सी डिसोबीडियंस करनी पड़ती है, क्या करे इंसान, घुट घुट के मर भी तो नहीं सकता ना, उसको अपने पैशन के लिए कुछ तो एफर्ट करनी पड़ती है। तो इट्स नॉट लाइक डिसोबीडियंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइसेस, जो कि हमें फ्रीडम इतना नहीं दिया जाता चूज़ करने के लिए। उसमें भी यही वजह होती है पेरेंट्स की कि उनको होता है कि बच्चे कहीं गलत चीज़ों में ना पड़ जाएं। दे आर ऑल्सो राइट विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट द थिंग इज़ कि डरपोक नहीं बनाना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि बच्चा अपने लिए सही चीज़ को सिलेक्ट कर सके, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो लिहाजा माउंटेन डे पे मैं चली गई अपनी बर्थडे पे कश्मीर। ओ माय गॉड, जो स्टनिंग कश्मीर के शारदा और नीलम और अरंकेल सारा मैंने देखा, मैं तो बिल्कुल पागल हो गई। और उस ग्रुप टूर में लड़की सिर्फ मैं थी, बाकी सब कपल्स और बॉयज़ थे, क्योंकि वो टूर कंपनी के साथ मेरा चौथा ट्रिप था, इसलिए आई वॉज ओके, कोई ट्रस्ट इश्यूज मुझे नहीं थे। देन आता है जी 2018। बस फिर ऐसी कुछ रूटीन बन गई कि 3 महीने गुजरते नहीं थे और मैंने टूर पे जाना ही जाना है। अब उस दौर में टूर्स भी इतने महंगे नहीं होते थे, लेकिन कंपैरेटिवली अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो 3 मंथ्स गुजरते नहीं थे और मैं चल पड़ती थी माउंटेन्स में अपना बोरी बिस्तर तैयार करके। तो 2018 वॉज द टाइम मैंने सवात कलाम देखा, कुमराट वाली साइड में गई, कैलाश चित्राल गई और कश्मीर का दोबारा से मैंने टूर किया। और मैं इतनी क्रेज़ी हूँ माउंटेन्स के लिए कि मुझे अच्छे से याद है कि उस दौर में मेरे भाई की इंगेजमेंट हुई थी, तो जो मुझे गोल्ड की रिंग मिली थी नंद होने के तौर पे फ्रॉम द ससुराल, भाई के ससुराल से, तो मैंने वो, मेरे पास पैसे नहीं थे कश्मीर जाने के क्योंकि कुछ इशू चल रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी थी, कोई नई जॉब मैं ढूंढ रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा कि ये गोल्ड की ना रिंग आप रख लें, जितने की भी आती है, तो मुझे ना इसके बदले में 8,000 दे दें, मैंने कश्मीर जाना है। मुझे ना कश्मीर रत्ती गली देखनी है, अरंकेल के वो बादल देखने हैं, वो जो नीचे नीचे आए होते हैं, और मेरा बहुत दिल करता है वो देखने का। तो मैंने वो गोल्ड वाली रिंग रखवा के तो मैं पैसे लेके चली गई कश्मीर देखने। तो ये होता है पागलपन और ये होता है क्रेज़ी फॉर द माउंटेन्स, इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर आता है जी 2019 में भी मैंने टूर्स किए और तब तक मैंने अपनी बहन को भी टूर्स पे जाने की आदत डाल दी थी। तो 2019 में पहली दफ़ा हुंजा गई थी और बहुत मज़ा आया था मुझे। जून के महीने में हमने करीमाबाद में ठंड इंजॉय की, जैकेट्स पहन के हम फिर रहे थे क्योंकि तब ग्लोबल वार्मिंग थी नहीं और माउंटेन्स की अलग ही वाइब थी। 2019 में मैंने फिर 1 डे टूर्स भी किए क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं होता था कि मैं हर 3 महीने बाद जाऊँ, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरे पास इतना पैसे नहीं होते थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार 1 डे का ही चलो ट्रिप कर लेते हैं, जो पॉसिबल है वो तो करें। तो 2019 में मैं जॉब करती थी, तो मेरी कोलीग्स कहती थी कि यार तुम्हें इतना शौक है, तुम यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाती, तुम ट्रैवल व्लॉग्स बनाओ ना। तो मुझे तो पता ही नहीं था ये ट्रैवल व्लॉग क्या होता है, ये क्या होता है। हालांकि मैंने यूट्यूब पे सफ़र है शर्त के नाम से एक प्रोग्राम देखती थी 2011 में, और वो जो लड़के 2 बाइक पे ट्रैवल करते थे, जिनको मैंने फेसबुक पे फॉलो भी किया हुआ है, वकार अहमद साहब, तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी। मैं सोचती थी यार ये लड़कों की तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है, मेरा भी दिल करता है ऐसे मैं भी बाइक पे बैठ के ना जाऊँ, ट्रैवल करूँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन बाइक तो चलाने का तब तसव्वुर नहीं था। मैंने घर में एक दफ़ा, मुझे याद है, कहा भी था 2012 में कि मुझे बाइक सिखाओ ना। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारे पीछे तो सारे लड़के लग जाएंगे तुम्हें हम बाइक सिखाएंगे, तो क्योंकि ट्रेंड नहीं था, जाहिर ही बात है, और हम लोग रहते भी थोड़ा सा अंदरून वाले लाहौर में थे, इस वजह से फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो मैंने फिर वो ख्वाब छोड़ ही दिया वहीं पे। खैर फिर वक्त के साथ साथ ये हुआ कि 2020 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, लेकिन मुझे उसका कोई सर पाँव समझ में नहीं आता था। बस जो समझ आया उल्टी सीधी वीडियो बना के लगा दी, और ट्रैवल तो रुका ही नहीं, ट्रैवल तो कंटिन्यू रहा। 2020 में मैंने बहुत ट्रैवल किया, हाइकिंग की, फेरी मेडोज़ गई मैं, और उसके अलावा हुंजा मैं 2 दफ़ा गई, काफ़ी ट्रैवलिंग की मैंने।
लेकिन अभी मुझे अलिफ बे नहीं पता थी व्लॉगिंग की, तो इसलिए बस वो थोड़ा रफ सही सीन था। फिर 2021 में मेरे अंदर ये अर्ज पैदा हुआ कि यार अब ये जो ग्रुप टूर्स हैं तो मैंने बहुत कर ली हैं, मुझे ना उन जगहों पे जाना है जहाँ पे कोई नहीं जाता। अब हुंजा मैं 3 दफ़ा जा चुकी थी, धुक्कर कोई लेके नहीं जाता था मुझे, ताकि यार धुक्कर में मैंने ना सनसेट को, सनराइज़ को कैप्चर करना है, तो धुक्कर कैसे जाते हैं। फिर मैंने पता किया धुक्कर का कि यार ये कितना ट्रैक है, यहाँ गाड़ी जाती है कि नहीं, यहाँ पे जा कैसे सकते हैं। और फिर वो साल था 2021 जब मैं रमज़ान में मैंने अपना टूर प्लान किया, और कुछ हुंजा में जान पहचान तब तक हो गई थी, रिलायबल लोगों का पता चल गया था मुझे कि कहाँ पे रहना है, कैसे गाड़ी हायर करनी है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो मैंने वो प्लान बना लिया और उसके बाद मैंने फिर हिडन प्लेसेस को कवर किया हुंजा में। उस दौर में 2021 में जब पिसान नगर का किसी को भी नहीं पता था, इतना वो फेमस नहीं था, तब मैंने वो विज़िट किया। हालांकि मैं उसका अच्छा व्लॉग तो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास सब अच्छा इक्विपमेंट भी नहीं था और मुझे इतना पता भी नहीं था चीज़ों का, तो लिहाजा इट वाज नॉट पॉसिबल। बट मैंने हाँ ट्रैवल किया, क्योंकि ट्रैवल की जो मेरे अंदर एक थी ना जुस्तजू, वो तो कंटिन्यू रही। तो 2021 में ही पहली दफ़ा मैंने स्कर्दू का टूर जो ग्रुप के साथ मैंने किया था, अपनी सिस्टर और अपने भांजे के साथ, वो मैंने किया। तब मैंने स्कर्दू पहली दफ़ा देखा, क्योंकि स्कर्दू का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसलिए हम लोगों ने उसको काफ़ी डिले किया हुआ था कि यार ये ख्वारी जहाँ हम रोड बन जाएगी ना तब करेंगे, रोड नहीं जब तक बनती है बहुत मुश्किल है स्कर्दू जाना। उसके बावजूद भी 2021 में काफ़ी मुश्किल से हम पहुँचे थे, लैंडस्लाइड वगैरह हो गई थी। बहरहाल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस और बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद 2022 में मैंने फिर एक और सोलो टूर का ना मुझे शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस तो मैं कर चुकी थी, अब मुझे था कि मैं न्यू एक्सपीरियंस करूं, क्योंकि ट्रैवलिंग का जो पैशन है वो ऐसे ही होता है। पहले आप साइट सीइंग करते हो, फिर आप कहते हो यार अब ट्रैक्स करने चाहिए। जब आप ट्रैक्स पे जाते हो फिर आपका दिल करता है कि यार अब और ऊपर जाना है, माउंटेन्स क्लाइंब करने हैं, बेस कैंप पे जाना है, मुश्किल काम करना है। और फिर इस तरह करते करते आप 1 बाय 1 ऊपर से ऊपर ही चलते जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका पैशन आपको लीड कर रहा होता है बेसिकली। तो 2022 में क्या हुआ कि मैंने अपना सोलो कैंपिंग जो था वो करना था, क्योंकि साइट सीइंग तो मैं बहुत कर चुकी थी, अब मुझे अपने कंटेंट में कुछ दिखाना था, ज़ाहिर बात है मुझे अब समझना है कि क्या करूं। फिर मैंने 2022 के रमज़ान में ना ब्लॉसम टूर प्लान किया, पहले स्कर्दू और हुंजा का, उसके बारे में सारी रिसर्च की। एक वीडियो मैं एक और बनाऊंगी जो इस वीडियो के बाद आएगी, उसमें मैं किस तरह टूर प्लान करती हूँ और क्या मेरी उसमें चीज़ें अंडर कंसिडरेशन होती हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक हमारा वीडियो का इंट्रोडक्शन है मेरे ट्रैवल जर्नी के बारे में, तो लिहाजा हम उसी पे स्टिक रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मेरी बात कहाँ से कहाँ चली जाती है मुझे खुद भी नहीं याद रहता। तो कमिंग बैक टू द 2022 ब्लॉसम टूर, वो करने के बाद फिर मुझे हुआ कि यार अब समर में जाना है हुंजा, तो राकापोशी बेस कैंप जाना है। क्योंकि मैंने रिसर्च वगैरह की तो मुझे हुआ कि यार ये ऐसा ट्रैक है जो ना सोलो हो सकता है, इसमें जीप नहीं है, सबसे बड़ी बात है जीप की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने मीना पिन जाना है और उसके बाद आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो पता वगैरह किया, फेसबुक क्योंकि मेरा काफ़ी ग्रो हो गया हुआ था, वहाँ से जो रिलेटेड टूरिज़म से लोग हैं उनसे पूछा कि कोई रिलायबल पर्सन चाहिए, ट्रैक पे जाना है अकेले मैंने। तो मैं हुंजा में ही थी, स्पेल आया हुआ था बारिश का, उसके दौरान ही मैंने इसके हवाले से इंफॉर्मेशन ली और मुझे याद है फिर मैंने वो टूर प्लान कर लिया अपना, और वो सारे रेट्स वगैरह के कितने पैसे चार्ज होंगे ये वो सारा कुछ डिसाइड करके तो मैंने वो टूर जो है वो अपना डन कर लिया। और वो मेरा फर्स्ट 2022 के जून में फर्स्ट मेरा सोलो कैंपिंग ट्रैक था बेसिकली। और मुझे डर भी लगा था, ऑब्वियसली डर इंसान को लगता है, क्योंकि ख़वातीन में सबसे पहली चीज़ जो फीड की जाती है ना हमारे माइंड में, वो डर किया जाता है, डर फ्रॉम द सोसाइटी, डर फ्रॉम द मेल स्पेशली, और डर, क्योंकि डर ऐसी चीज़ है जो आप जब फीड करेंगे ना किसी के माइंड में तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू वांट टू कंट्रोल एनीवन, तो आप उसके अंदर ना डर डाल दें, खौफ डाल दें, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसके एक्शंस आपके अकॉर्डिंग होंगे। तो जब आप डर को ओवरकम करते हो तब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और ग्रो करते हो, तो वो एक अलग ही सीन होता है उसका। और वो समझ में भी कम लोगों को ही आता है, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो डर के साथ ही चलती है और हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं उस डर से ओवरकम करने की और उससे निकलने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस
मैं जब उस सोलो ट्रैक पे जा रही थी तो जो मेरा गाइड था उसने मुझे पूछा कि कोई मसला तो नहीं होगा, आपने इधर आपका कैंप वगैरह हम लगा रहे हैं, तो अगर कोई इशू हो तो आपने हमें बताना है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। अब मैंने तो आयतुल कुर्सी पढ़ी, फूकें वूकें मारी और अलार्म लगा के 4 बजे का मैं सो गई, क्योंकि सुबह हमने बेस कैंप के लिए हपाकुल से उठना था और जाना था। और वही बात हुई, अलार्म से पहले मेरी आँख खुल गई और मैं बेस कैंप के लिए रेडी हो गई। अब मतलब बहुत मज़े का एडवेंचर था वो। आई जस्ट स्टिल रिकॉल दैट। और मैं सोचती हूँ कि यार एक अजीब सी फीलिंग थी कि डर भी था कि पता नहीं क्या होगा, और वो भी था कि यार पैशन के लिए फिर इंसान को कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रह के तो कभी भी आप अपना पैशन अचीव नहीं कर सकते। और ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम पे सोसाइटी का प्रेशर और मर्द हजरात के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमारे माइंड में कि हम सिक्योर हैं, हम सेफ़ हैं, हमें जज किया जा रहा है। जो भी मसले मसाइल होते हैं जो आप लोग बेहतर तौर पे जानते हैं, वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो प्रायोरिटीज़ की बात होती है, आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हो? प्रायोरिटी आप दूसरों की जजमेंट्स को देते हो या आप अपने पैशन को देते हो? तो दिस इज़ ऑल मैटर्स। और अगर आप ठीक चीज़ कर रहे हो और फिर आपको कोई गलत जज कर रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। अनटिल अनलेस कि आपका काम ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका जो तरीका है चीज़ों को लेकर चलने का, जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक हैं, वो गलत नहीं है, तो फिर इट्स ओके। तो 2022 में राकापोशी किया मैंने, तो घर से बड़ी बातें सुनी। अच्छा, अब ये था सीन के मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने ना सोलो ट्रैक पे जा रही हूँ। बस मेरे 1-2 करीबी दोस्तों को पता था, नॉर्थ के ही ना। अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने उनको बता दिया था कि मैं इस तरह जा रही हूँ अकेली, तो ना ये जगह पे मैंने जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल मुंह उठा के जाना भी अच्छा नहीं होता, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मेरा चैनल तो उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा, ये वो सारे मसले मसाइल। खैर मैं वीडियोस बनाकर उस पर लगाती रही और बस फिर काम चलता रहा। फिर 2023 आया। 2023 में मैंने ट्रैवल किया अपर नीलम कश्मीर साइड विंटर में। उसके बाद मैंने हुंजा का ट्रैवल किया, और वो साल था जब मैंने अपना वो चैनल जिस पे मैंने तजर्बे किए थे वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं न्यू चैनल बनाऊं और मैं नए सिरे से ना, अब जो मैंने पिछले 3 साल में यूट्यूब चैनल बना के जो कुछ लर्न किया, जो कमियां हैं चीज़ों में, उनको ओवरकम करके उनको चेंज करूं और न्यू चैनल बनाऊं। तो फिर मैंने 2023 में न्यू चैनल अपना बनाया, और उसमें मैंने वो वीडियोस जो मेरे पुराने चैनल में अच्छी बनी हुई थी उनको मैंने उस चैनल में ऐड किया। और ऐसे स्टार्ट हुआ सायरा अली मीर यूट्यूब चैनल, जिस पे अब ट्रैवल से रिलेटेड मैं वीडियोस बना के लगाती हूँ, जो आप लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। इट्स अ न्यू चैनल बेसिकली, इतना टाइम अभी इसको हुआ नहीं है, तो इसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और ये इंट्रोडक्शन की वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि कितना हार्ड वर्क और कितना काम, मेंटल और फिज़िकल आपका फोर्स अप्लाई हो रही होती है चीज़ों को ओवरकम करने में और फिर उनको इस तरह से प्रेजेंट करने में, जो कि व्यूअर्स के लिए जस्ट एक वीडियो है जो वो देख रहे हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें शामिल होती हैं वो कितनी मुश्किल है इस वजह से। तो 2023 में मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल फिर बनाया और उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। अपनी मिस्टेक्स जो मैंने अपने पुराने चैनल से लर्न किया कि क्या क्या गलत किया मैंने उस पर, वो मैंने सीखा और उस पर फिर मैंने काम किया। और फिर आता है जी 2024 में मैंने अपना ड्रीम ट्रैक किया खलतारो वैली। बेसिकली 2022 में मैंने हरामोश बेस कैंप ट्रैक किया था, वो मेरी बकेट लिस्ट में बहुत अरसे से था और 2022 के अगस्त में मैंने वो किया था। तो तब से मुझे खलतारो वैली का पता था और मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ जाऊँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके कदम किसी जगह पर लिखे होते हैं आप तभी वहाँ जाते हो। तो 2024 में जून में मैंने वो टूर ग्रुप के साथ किया था। अब ग्रुप के साथ करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो उसमें जीप चाहिए होती है आपको, और जीप की कॉस्ट क्योंकि इतनी हाई होती है कि वो फिर एज अ बैक पैकर सोलो ट्रैवलर उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी ग्रुप टूर ज्वाइन करने की और पैसे भी मतलब ठीक ही थे तकरीबन। आई रिमेंबर कि वो ग्रुप टूर मैंने 40 या 45,000 में वो ट्रैक किया था और लाहौर से लाहौर का वो था पैकेज। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत मज़ा आया। वो खलतारो वैली मेरी फेवरेट जगह है। इवन मैं 2026 के समर में फुली उसका एक्सप्लोर करने का प्लान भी है इंशाल्लाह ताला। तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नया दिखाना है ऑडियंस को ना, अब मैं कहाँ जाऊँ।
क्योंकि सोलो जब मैंने ट्रैवल प्लान करी थी तो मेरा यूट्यूब चैनल जब मैंने बनाया था तो मुझे यही था कि यार मुझे कुछ न्यू दिखाना है ऑडियंस को ना। मुझे खुद भी क्योंकि एक्सप्लोर करने का शौक़ है और मैं बोर हो जाती हूँ एक ही जगह से बार बार देख देख के। तो मुझे होता है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ हैपनिंग होना चाहिए, कुछ न्यू, कुछ एडवेंचरस। ये वाली जो है ना, मेरे पाँव में ना एक पहिए से हैं इस चीज़ के, आई डोंट नो। और इस बात की वजह से मैं घर वालों से भी सुनती हूँ कि ये टिकती नहीं है कहीं पे ना, इसको चैन नहीं है। और यही बात ना मेरी मदर भी ना मुझे कहती हैं कि ये टिकती नहीं है। तो ये टिकने ना होने वाली जो नेचर है ना, इसका फ़ायदा मुझे अपने इस ट्रैवल पैशन और यूट्यूब के लिए तो बहुत हो रहा है क्योंकि मेरा ना टिकने वाला जो एक एलिमेंट है मेरे अंदर, उसकी वजह से आई सीक न्यू। तो मैंने सोचा अब कहाँ जाएँ। मुझे बगरोट वैली का पता चला। मैंने फिर बगरोट वैली के बारे में इंफॉर्मेशन ली सारी, और उसका फिर मैंने गाइड ढूंढा। और जो हमारा खलतारों में गाइड था उससे मैंने बात की, वो बगरोट गया हुआ था, उसके साथ फिर मैंने वो प्लान सेट कर लिया। और बेसिकली बगरोट वैली का जो ट्रैक था वो मैंने सोलो किया था गाइड के साथ, और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसमें मुझे याद है मैंने अच्छे से कि मैंने खाना भी खुद बनाया था, और वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। मतलब इतनी लर्निंग थी ना उसके अंदर कि आप एक रिमोट गर्गो मेडो के साथ, एक मेडोज़ हैं वहाँ पे एक घर था लोकल का, जहाँ पे मैंने किचन में अपने लिए खाना बनाया था। बल्कि अपने लिए क्या, वो जो गाइड और उसका चाचा था वो उनके लिए भी, मतलब सबके लिए बनाया था। ऑब्वियसली हम तीनों थे तो वो मैंने बनाया था और वो बड़ा अच्छा बना टू माई सरप्राइज़। और मैं उस टाइम बड़ी हुई हैरान कि मैं तो कुकिंग करती नहीं हूँ, तो ये मैंने कैसे आलू वाले चावल इतने अच्छे बना लिए। अदरवाइज़ मैं मतलब घर में मेरी कुकिंग वगैरह मैं नहीं करती। तो वहाँ पे मैंने किया। तो जब मैंने घर में आके बताया ना घर वालों को, तो वो तो बहुत हैरान हुए कि भाई तुम तो हड्डाराम हो, कुकिंग तुम करती नहीं हो, तुमने वहाँ पे कैसे कर ली। मैंने कहा भाई पहाड़ों में हूँ मैं, बस फिर मुझसे करवा लो काम, बस शौक में कर ली बस मैंने। तो वो बड़े मज़े के बने थे। इट वाज अ रियली ऑसम एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और मैं हमेशा से ना, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं सोलो ट्रैक पे जा रही हूँ ना, तो मैं सेलेक्ट करती हूँ 14, जो मून की 14 नाइट होती है ना, 14वीं के चांद वाली जो रात होती है, वो मेरे ट्रैक की जो डेस्टिनेशन है ना फाइनल, जिसमें मैंने पहुँचना है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सेलेक्ट करूँ। अपनी डेट्स ऐसे प्लान करूँ मैं कि वो 14वीं के चांद वाली रात ना मेरे उस डेस्टिनेशन पे आए, और मैं चांद की 14वीं रात में ना उस जगह की खूबसूरती को देखूं। ये मेरा एक बहुत क्रेज़ है। आई कीप चेजिंग सन एंड मून बहुत मेरी आदत है ये शुरू से ही। मतलब जब छोटे होते स्कूल जाती थी ना, तब भी छत पे जाके मैं सनराइज़ देखती होती थी और सनसेट देखना और ये सारा कुछ करना। सो इट्स इन मी, नेचर का जो एक पैशन है। तो उसके बाद वो बगरोट का ट्रैक किया। उसके बाद मैंने 2024 में ऑटम का टूर किया सोलो, स्कर्दू का और हॉपर वैली हुंजा का। और वो मेरा 10 डेज़ का टूर था बेसिकली। उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। हालांकि उन वीडियोस पे इतने को ख़ास मुझे रिस्पांस नहीं आया क्योंकि मैंने पोस्ट बड़ी लेट की थी। तो आई बटन में इधर ऊपर वीडियो के मैं प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 5 आप ऐड कर सकते हो सिर्फ आई बटन में वीडियोस या प्लेलिस्ट जो भी है। तो आई बटन में बेसिकली मैं प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ। तो आपको जो भी वीडियो के बारे में जानना हो, आप देखना चाहें, तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आई बटन से आप लोग डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, और वहाँ से अगर किसी को ट्रैक के बारे में देखनी है तो वो देख सकता है, किसी को साइट सीइंग देखना है, प्लान कैसे किया टूर, ये वो सारी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। और जब आप देखें तो प्लीज़ उनको लाइक भी करें और उस पर कॉमेंट भी करें, उनको शेयर भी करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। सपोर्ट करें मुझे इस चीज़ में, मेरे पैशन में। सो आई विल बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो भी देख रहे हैं। रीच आउट करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, अच्छा लगता है। और 2024 के ऑटम टूर के बाद मैंने फिर, मुझे था कि यार ये काम नहीं ठीक है कि बस 6-7 दिन के लिए गए और आ गए। कोई ना ऐसा प्लान होना चाहिए कि स्कर्दू की जो मेन डेस्टिनेशंस है ना, वो एक ही टूर में सारी कवर हो जाएं। तो उसका फिर मैंने प्लान बनाया। अब ब्लॉसम में क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी, विंटर में मैंने एक टूर किया, स्नोफॉल नहीं हुई स्कर्दू हुंजा का, वो मैंने ग्रुप के साथ किया था। स्नोफॉल ही नहीं हुई इतना, मतलब बस वो अपना एक सेल्फ एन्जॉयमेंट के लिए दोस्तों के साथ मैंने प्लान कर लिया था। अदरवाइज़ तो उसमें सच मैंने कुछ मैंने उसमें से पर्पज़ नहीं था, सिर्फ अपना एक टाइम था कि वहाँ माउंटेन्स में जाने का दिल कर रहा था, क्योंकि काम काफ़ी, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा रमज़ान से पहले जाना चाहिए। उसके बाद फिर ब्लॉसम में मैं जा नहीं सकी। बेसिकली अगर मेरे प्रोफेशन की बात करें तो मैं वेडिंग वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हूँ। मैं एज अ फ्रीलांस काम करती हूँ और मेरा छोटा सा सेटअप है ऑनलाइन, और मैं इवेंट्स पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की सर्विसेज देती हूँ। शुरू से मुझे शौक़ था मैं कुछ अपना काम करूँ। मुझे जॉब करने से शदीद नफरत है। आई हेट जॉब्स, आई हेट समवन लीडिंग मी
someone telling me what to do and what not to do and follow the instructions and all. I always was a person breaking the rules and मतलब जो कीड़ा होता है ना कि अपनी मर्ज़ी से रहना है, बस वही था मेरे अंदर भी। तो जॉब्स मैंने कॉल सेंटर में भी की हैं, बैंक में भी की है, मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया है। और फिर क्योंकि तब उस ज़माने में मुझे परमिशन नहीं होती थी कि मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकूं, वही बातें टिपिकल जो होती हैं हम गर्ल्स के लिए, वही मैंने भी फेस की। और उस वजह से फिर बहुत टाइम लगा मुझे अपनी मर्ज़ी का करियर चूज़ करने में। और फिर जब मैंने करियर चूज़ किया तो वो करियर था कैमरा, क्योंकि कैमरा इज़ समथिंग जिससे आई वॉन्ट टू कैप्चर द नेचर। और जब मुझे पता चला कि यार इससे आप अच्छा अर्न भी कर सकते हो, तो ये काम अच्छा है, मुझे इसका शौक़ भी है कैमरा यूज़ करना। और सारा मैंने कोर्सेज़ किए और लर्न किया प्रॉपर उसको, जॉब्स की स्टूडियोज़ में। और उसके बाद फिर मैंने एज अ फ्रीलांस वो काम स्टार्ट किया। और अब यही होता है कि विंटर में मैं फुल टाइम उसको देती हूँ और उधर से सेविंग करके फिर मैं ट्रैवल करती हूँ। तो मेरा यही स्केड्यूल है पिछले 5 सालों से। और अब 2025 में क्या हुआ कि ब्लॉसम में क्योंकि काम का काफ़ी वर्कलोड था, रमज़ान की वजह से 1 महीना बीच में आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर आपका जो टाइम है ना वो आगे चला जाता है इवेंट्स का। लोग शादियां फिर पोस्टपोन कर देते हैं। तो बस मई के मिड में मैं फ़रार हो गई, बल्तिस्तान वाली साइड्स कर दूँ। बेसिकली मेरी वहाँ पे दोस्त है, उसके हस्बैंड का होटल है, तो उनका वहाँ पे घर मतलब वो रह रहे हैं वहाँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया कि आप हमारे घर आके रह लो, कोई मसला नहीं है, जितना भी देर आपने रहना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं वहाँ पे रही। उसकी वजह से फिर ये हुआ कि मैंने वो 37 डेज़ का द मोस्ट लॉन्ग टूर टिल डेट मैंने वो किया। तो थैंक्स टू देम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मेरा वो टूर पॉसिबल हो पाया। और माशाल्लाह से वो टूर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं सिलेक्ट करने की वजह भी यही थी कि गर्मी से पहले पहले मैं चाहती थी कि साइट सीइंग हो जाए, ताकि जून में जो कोई ट्रैक्स मैंने करने में वो कर लूँ। और नगमा वैली का ट्रैक भी बेसिकली मैंने तभी किया था, और वो मेरी फ़र्स्ट ईद भी थी जो मैंने तभी की थी। और ये सारी जो सीरीज़ है ना, बल्तिस्तान सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मौजूद है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और उस पर अपने कमेंट्स भी करके बताएं कि वो आपको कैसी लगी। स्कर्दू में तकरीबन जितनी भी जगह है ना वो मैंने सब एक्सप्लोर किया उस सीरीज़ के अंदर, तो आप वो ज़रूर देखें और मुझे उस पर अपना फ़ीडबैक भी दें। उसके बाद जी फिर ये ऐसा कुछ हुआ कि जुलाई में मैं जून में मैं वापस आ गई। जुलाई में फिर मेरी वही फ्रेंड, उसने जाना था, मतलब छुट्टियां हुई थी बच्चों को स्कूल से, तो उसने मुझे बुलाया कि यार चलो आओ चलते हैं, हम ना स्टोर साइड चलते हैं। मुझे तो बहाना चाहिए ट्रैवल पे जाने का। मैं कहा चलो ठीक है। अब हम लोग स्टोर चले गए, हमने जीप वगैरह करवाई और हम स्टोर, देवसाई और रूपल और ये सारा कुछ कवर करके आए। लेकिन उन दिनों बहुत बारिशें और फ्लड और ये मसले मसाइल थे। हम बेस कैंप तो नहीं कर सके नांगा पर्वत का, लेकिन ये कि हम बस उसको हाथ लगा के वापस आ गए रूपल रिजॉर्ट पे रह के। खैर कोई बात नहीं, तो वो मैंने किया। उसके बाद अब मैंने सोचा कि यार अब ये स्टोर तो देख लिया, लेकिन कोई ट्रैक नहीं किया। ट्रैक करने का ना कीड़ा और वो जो दर्द होता है ना पाँव में कि यार ट्रैक नहीं किया, पैदल नहीं चले, वो चलना है। तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ। अब बिलामिक वाली ऐसी जगह थी जो मई जून वाले टाइम में ना मेरे माइंड में थी कि यार बिलामिक जाना चाहिए लोकल जीप में बैठ के ना, ताकि ख़र्चा भी कम हो। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि यार दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं आई भी हूँ तो मैं ना बिलामिक देख के जाती हूँ। और ऐसा ही हुआ। मैंने स्कर्दू से अपने दोस्त को कांटेक्ट किया, वो जिसके साथ मैंने नगमा किया था, उसके साथ। वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से लड़का है, शराफत अली उसका नाम है। ही इज़ जस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। तो उसके साथ भी मैंने वो बिलामिक वैली का प्लान कर लिया, सोलो जीप में जाने का ट्रैवल। और सोलो वो फिर मैंने ट्रैवल किया। उसकी वीडियोस भी अभी आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे, बिलामिक की सोलो कैसे मैं गई, जीप का क्या सीन होता है, कितना टाइम लगता है, वो सारा आप देखेंगे। तो दैट्स ऑल। जुलाई में फिर वो मेरा टूर था, उसके बाद फिर मैं नहीं गई। और ये वीडियो बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सितंबर में। अभी अपकमिंग मेरे इंशाल्लाह जो टूर प्लान इस साल का है वो ऑटम टूर का है, जो इंशाल्लाह मैं करूँगी। और उसके लिए अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने स्कर्दू, हुंजा, गिज़र की साइड पे जाना है। तो कोशिश मेरी है कि मैं न्यू जगह पे जाऊँ, तो मे बी कि इस दफ़ा मैं गिज़र साइड को टारगेट करूँगी। ये एक मेरा, अभी मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ, तो ये मेरा है। और अगर आप लोग भी कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि गिज़र जाना चाहिए स्कर्दू या हुंजा क्योंकि स्कर्दू और हुंजा मैं पिछले साल गई थी ऑटम में, इसलिए मेरा दिल है मैं कुछ नया देखूँ इस दफ़ा, किसी नई जगह पे जाऊँ।
तो बस फिर कुछ जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें स्टेबिलिटी का इशू है, वीडियो की वॉइस का इशू है, क्योंकि मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं था। फिर इस साल मैंने इन्वेस्टमेंट की, iPhone 15 Pro मैंने लिया, क्योंकि कैमरा मेरे पास प्रोफेशनल है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उससे ट्रैकिंग और इस तरह से व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है। वो इतना आसान नहीं है, उसका वेट इतना है कि आपको बाजू वैसे थक जाता है। तो वो मैं नहीं यूज़ करती सोनी का अपना जो कैमरा है व्लॉगिंग के लिए। मैंने फिर ये आईफोन में इन्वेस्टमेंट की, 15 Pro लिया, ताकि मैं इजीली, अभी स्टार्टअप है चैनल का, क्योंकि अभी मुझे इससे कोई इनकम तो नहीं होती, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। तो फिर इसलिए भी मैंने आईफोन 15 Pro में इन्वेस्ट किया और इसी साल मैंने ये इन्वेस्टमेंट की। और अभी मेरी 4K वीडियोस अभी आप लोग देख रहे हैं, जो कि रिसेंटली मेरा बल्तिस्तान का जो सीरीज़ चल रही है उस पर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड और विश मी बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। जब मुझे कोई लड़का इंस्टाग्राम फेसबुक पे कांटेक्ट करके पूछता है कोई सवाल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मुझे 1-2 लड़कियों ने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के, आप अकेली जाती हो। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि हमने भी अकेले जाना है, आप बताओ कि हम क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वीडियो मैं इसके बाद इस पर भी बनाऊँगी कि जब आप सोलो ट्रैवल एज अ फीमेल कर रहे हो तो आपने किस तरह खुद को लेकर चलना है, और आपने क्या चीज़ प्लान करनी है और क्या नहीं करना, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लोगों को जज एनालाइज कैसे करना है, इंस्टिंक्ट क्या होता है और आपकी वाइब क्या होती है पर्टिकुलर केस के अंदर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योर बिलीफ सिस्टम, वो क्या है, हाउ यू बिलीव अबाउट थिंग्स। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं इस वीडियो में। मैं क्यों ट्रैवल करती हूँ, मैं प्रोफेशन क्या है, और शादी मेरी नहीं हुई, ये क्यों हुआ, ये वो फलाना, इसका मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह की तरफ से ही है जो भी है। और अभी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन, बट द क्वेश्चन शुड बी विद इन मॉरल बाउंड्रीज। तो ये चीज़ आप ज़रूर माइंड में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड सपोर्ट माय यूट्यूब जर्नी, ताकि मैं आपको और प्यारी प्यारी जगह दिखा सकूँ। इस इन्फ्लेशन में ना ट्रैवल कंटेंट बनाना, उस पर इन्वेस्ट करना एज अ सोलो ट्रैवलर, ये बहुत मुश्किल है, जबकि आपके पास इतना कोई इन्वेस्ट करने वाला कोई है नहीं। आपने खुद से अर्न करना है और खुद ही इन्वेस्ट करना है। और बीइंग अ सोलो फीमेल ट्रैवलर आपको बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं। तो डू सपोर्ट मी इन दैट, और ताकि मैं आपको प्यारी प्यारी और जगह दिखा सकूं और नेक्स्ट ईयर ज़बरदस्त किस्म के एडवेंचर्स कर सकें इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।